मुल्क के दोनों ऐवानों में अक्सरियत राय से पास वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, इसके ताल्लुक़ से एहतजाजात को किस अंदाज से किया जाए, इस ताल्लुक़ से नूरानी शादी महल दाउनगिरा में तंजीम उलमाए अहले सुन्नत और तंजीमुल मुस्लिमीन फ्रेंड एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़द किया गया था। इस मौके पर रुकन कौंसिल जनाब के अब्दुल जब्बार साहब खिताब करते हुए, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि किस संजीदगी से उन्होंने इस मसले को पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ज़रा होशियार हैं को तो मालूम होता है कि अगर सो गए तो बाद में मुसीबत हो जाती है। ऐसे हालत हमें भी सो रही कर मालूम होता। उसके वास्ते आली जनाब दादू साहब सदर तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और अहले सुन्नतुल जमात के उलमाए कराम ज़िला के सदर और तमाम हमारे पार्टियों के सदर और सेक्रेटरी हजरात, नौजवान दोस्तों, कारपोरेटर हजरात, मुतौलियान हजरात, यहाँ पर जो भी आज फ़िक्र रखते हुए आज यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं तमाम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा कि हमारे चंद नौजवान बोल रहे थे, हमें भी हमारी वो उम्र में हमें भी एहसास करते थे। उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या भी कर रहे नहीं है, रैला रोकना, रोड़ा ये करना, वो सब भी उन्होंने हमें भी कर को हमें भी ऐसा बोलते थे सब बड़िया को। हमने ये क्या बंगड़ा पहन लीजिए, क्या जी हमारे नाम बात करें तो रोकते कर बोलते थे। बाद में तकलीफ़ें क्या होती कर को उनको भी मालूम, हम ना मालूम है। मैं पार्टियाँ के जलसे जुलूसा में रेल रोको का मामला में मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। रेल रोको का मामला कितना प्रॉब्लम है कर बोले तो कैमरे में फ़ोटो ले को सवा के नौजवानों के फ़ोटो डालने को केस डाले तो 8-8 साल 6-6 साल चलता सो। ऐसा चुपने उनको टाइम वेस्ट करने को, सुबह 10 को आना, 5 को बुला को टाइम देख बेचता, बहुत उनका पनिशमेंट। ये सब चीज़ें हैं ना, तुम्हें लोग हमारे में एक मेन प्रॉब्लम क्या है कर बोले तो क़यादत को नहीं मानते हम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। किसी एकले को मानना सबसे पहली बात, मान को उन्होंने क्या बोल रही, उन्होंने गलत बोल रही तो बैठ को ऐसा नहीं था यूँ करो बोलना है। अब उन्होंने क्या बोलते रहते छोड़ो कर बोले तो क्या होता, कौन भी किसके भी साथ नहीं रहते। अब जैसा कि अब बोले तुम्हें, अब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम्हें वहाँ का मसला छोड़ो, हमारे गाँव में के बिलाद के जुलूस में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। हमारा हमला क्या संबंध नहीं है, वो मुल्क हमला क्या संबंध होना, लेकिन क्या तभी एक लेती उसका नाम पाकिस्तान को जोड़ती। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। और दूसरी चीज़ जो है हमारा, इन्होंने बोले हमारे बात करने वाले बोल रहे थे वफ़ के ताल्लुक़ से पहले मालूमात कर लेना, वफ़ का तो क्या, क्यों, कैसा कैसा। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड को एक अड़ी जगह भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हें दिमाग में रख लेना। अब हमारी तंजीम का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तंजीम का ये 2 शादी महल, वो शादी महल, ख़बरस्ताना 2, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन तंजीम की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का एक दाना भी दूसरे इसे दिए सरकार ने। ऐसा पूरे मस्जिदों के इदारे में, मस्जिदां जत्ते हैं उसके प्रॉपर्टियाँ, जत्ते हमारे इदारे हैं उसके प्रॉपर्टियाँ, वो उनके वो बोर्ड वाले खाली निगरानी करते सकता है इसके ऊपर। क्या निगरानी, कौन तभी पैसे मार खरा कर मालूम हुआ, कौन की नया गलत कर रहा कर मालूम हुआ कर बोले तो उसके ऊपर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल को चेकअप करते, क्या इन्हें बोल रहे सो करेक्ट है क्या। इन्होंने अगर उन्हें खारा रहा तो उसे निकाल को नवी कमेटी बना देते, उनका वत्ताज काम। यहाँ क्या हो गया, ये बिल लाने का मेन मकसद क्या कर बोले तो तुम्हें अच्छा मालूम है। इन्होंने 2014 से जो आको इन्होंने जो शुरू करे, उनको एक हमारी अच्छी दुखती रकम मालूम हो गई। हमारे हर मसले लिए तो दूसरी कौम खुश हो रही। चंद लोग आज भी 75% हिंदू सेकुलर रहने से आज हमें बहुत आराम से है। एक 25% जो बहुत कम तादाद में है, उन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी वाले कैसा बोले सर नास्ती सोच से खुश हैं। उन्होंने 371 का लाए, कश्मीर का मामला उठाए, 3 तलाक का मामला उठाए, CAA NRC उठाए,
ये सब चीज़ें करे, ये कौम सो गई कर मालूम होगा उनको। एक कोसी भी छोटे छोटे एजिटेशन है उनको क्या भी असर हुए नहीं। वफ़ का मामला कैसा आया कर बोले तो 100 चिल्लर प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ जो है हमारे ये मनमोहन सिंह सरकार के टाइम को वफ़ बोर्ड के हवाले करें। पुराने प्रॉपर्टियाँ जो मेन सिटी में हैं, आज हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टियाँ कब दिए कि 122 प्रॉपर्टीज़ दिए कि इनको निगाह में आ गए। ये इनको कंट्रोल नहीं करे तो इन्होंने कहाँ हाथ डालते हैं, हमारी कर बोलते हैं कर को, कोई भी कौन भी बोलते नहीं हमारी कर को। हमारे कौम में मस्जिद की जगह लिए तो उसके पैसे अदा नहीं करे सरकार, वहाँ नमाज नहीं होती हमारे पास। इन्हों दिए सो किसकी भी प्रॉपर्टी लेकर हमें क्या करें, हमारे हाई सोच प्रॉपर्टी हमें बहुत है। अब इसके बाद प्रॉब्लम मेन क्या आता कर बोले तो हमारे लोग मुतवल्लिन हजरात और हमारे इदारों के ज़िम्मेदार हजरात का मेन काम क्या कर बोले तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंटा निकालना। कैसा भी अल्लाह के फजल करम से 3 साल आज भी हमारी हुकूमत रहती है। 3 साल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमारे बराबर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसे हमें बराबर डॉक्यूमेंट्स कर लेना। वो डॉक्यूमेंट्स कर ले तो तुम ना कौन भी क्या भी कर सकता नहीं। अब रहा जैसा हमारे वकील साहब बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में 7 केसा हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट को भी देख डाली। बाबरी मस्जिद में देखे नहीं, हमारे फेवर में लगती बाबरी मस्जिद है। जजमेंट देने वाला बोल को मारे बोला नहीं, उन्होंने क्या भी उसमें नहीं है, वो सा भी प्रूफ नहीं है कि ये बाबर देवल तोड़ को बंदा कर को प्रूफ नहीं है, उन्हें खुद बोला। फिर भी जजमेंट हमारे खिलाफ है। ऐसा है ना, हमें जब तक हमें खुद तैयार नहीं होते हमें दूसरे को उंगलियां उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हमें परफेक्ट कर लेंगे पहले, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सा बहुत बड़ा काम नहीं है। जब हमें तुम्हें मुतवल्ली होने लड़ती झगड़ती मुतवल्ली होने के वास्ते ग्रुप बंदी करती कर बोले तो प्रॉपर्टी बनाने के वास्ते भी एक देना टाइम 5-10 मिनट आधा घंटा देना, जाना कारपोरेटर्स रहते हैं, कौन इन्फ्लुएंस में रहते हैं उनको बुलाना, ये देखो साहब जरा कमिश्नर को बोलो, ये उनको बोलो इनको बोलो, अगर डॉक्यूमेंट ना करेक्ट कर लेना क्या भी प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने है ना मकसद दूसरी कौम को उन्होंने खुश करने के वास्ते ये वफ़ का ये जो मामला हमारे ऊपर मुसलत कर रही है। लेकिन तुम्हें बोले सरकार रैयता का मामला वो हमारी कौम में हज़ारों के लोग मरना ये सभी नहीं होने के किस्से, इसके वास्ते तरीक़े भी नुमाइंदगी करने वाले भी हमें जो हैं बहुत हिसाब से जाना पड़ता। मेरे हिसाब से रेलवे रोको वो रोको कुछ नहीं, एजिटेशन होना कंपलसरी कैसा होना, मीलाद का जुलूस कैसर का जाना, बहुत बड़ी तादाद में जाना, और है ना हुई सकता वो ब्लॉक ये पट्टी भनले को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाना, और उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान वाले उन्हें अनाउंस कर को ही हमें हमारे तरफ से हमें कोर्ट को जारी। उसके अलावा एजिटेशन भी करना क्या है, कैसा करना कब करना कर को बात करती हैं कर को बोल को ही। मेरे ख्याल से उन्होंने 8 दिन के अंदर एक लाए अमल तुम्हारे तैयार करती क्या टाइप से करना कर। हमें पूरे मुल्क वाले कब करते तब कर को करे तो उसका भी असर रहता। सब तरफ भी कैसा करते हमें भी करेंगे उनके साथ ही सब मिल को साथ दे सर का होता, वैसा भी कर सकते नहीं। हमें अलग करे कर बोले तो फिर वो टेम्पो फिर हम नहीं कर सकते, वो करेंगे। और तुम्हें हमारे जरे बात करने वाले बोले दूसरी कौम के जो लीडर हजरात हमारा जो साथ ले को काम करें उनको हमें उसमें बुलाना। जब हमें तुमने साथ दी तो तुम्हें हमारे साथ आना, आको तुम्हें हमारे साथ खड़ो, तुम्हें हमें साथ दो। ये मोमेंट को जो होता वो होता, अल्लाह की मर्जी, क्या फैसला होता वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन तुम्हें हमना जब तुम्हें हमारे साथ हैं कर को हमने मालूम होना ना, हमें तुम्हारे साथ थे अब तुम्हें हमारे साथ रहना, ये हमें उनको मालूम कराना। तुम्हें हमारे तंजीम वाले होंगे वहाँ, तुम्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले होंगे, कोई सा डेट फिक्स करती तमाम मिलने को जज्बात से नहीं, बहुत सब्र तहम्मुल के साथ इसमें हमें हिस्सा लेना और पूरी तरीके से कामयाब करना। मालूम हो गया उनको हमारी हालत क्या हो गई बोल कर, तो उन्होंने क्या कर लिया देखे, एक हुबली एक फ़ोन में हमारे काबतुल्लाह के ऊपर राम का फ़ोटो डाले, 240 वो 5 नौजवानों को कारपोरेटर्स के साथ अरेस्ट कर को परसों अल्लाह कर को छुट्टी
बड़ी मुश्किल से फिर वापस अपील करी उन्होंने, फिर वापस अपील करी। वैसा तुम्हारा वो बेंगलोर का भी सेम प्रॉब्लम, हालांकि 300 के ऊपर आदमी छोकरदान डाले थे, अब 40 पर 5 40 पर 8 बच्चे हैं आज भी अंदर हैं। उसके वास्ते जल्दबाजी, मैसूर में भी परसों गलाटा हुआ, तुम्हारा सब मालूम है। ये फ़ोन का मेरे हिसाब से हमें जज्बात में आको पॉलिटिशियन आके मोटरान जलाना, गाड़ियाँ जलाना, टेचना घुसना में, वो पुलिस स्टेशन के सामने आको बैठ जाना 1000 2000 आदमी, हमारा एजिटेशन वो होना सो 1000 2000 आदमी तुम्हें नारे भी पुकारो ना, क्या आराम से बैठो, क्या ಅವನು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ। तब देखो तुम ना उन्होंने क्यों सा उन्होंने लेवल खाती कर, ये क्या हो गया अगर बोले तो कौन की 4 आदमी जीप जला को ढकल को गिरा को पुलिस स्टेशन घुसने जाती, यहाँ 500 आदमी जो अब ऐसा देखो तरावी पढ़ने गए थे हुबली में, तरावी पढ़ने का इस टाइम वहाँ खड़ो को वो करंट गया कर को खड़े क्या गलाटा हो रहा कर को इमीडिएट वो करंट आया, पूरे कैमरे में कितने नमाज पढ़ने गए थे, पूरे अंदर गुलबर्गा के जेल में जाको देख को हैरान परेशान होगा मैं। कारपोरेटर 3-4 कारपोरेटर उसमें 500 के करीब 400 240 पर 5 के करीब नौजवान नौजवान छोकरदा पूरे, उनकी हालत नक्को डर को फारसी मार को कितने आदमी मर गए जैलाम रो को, ऐसी हालत रहती। उसके वास्ते तुम्हें इतना क्या है अगर बोले तो तुम्हें क्या करना रहा तभी बड़े के एक डायरेक्शन के ऊपर करो, उसमें कामयाबी रहती। गलती हमारे से भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें बोलना दादा ऐसा नहीं, यूँ करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे अगर बोलो, 4-5 आदमी बैठ को मशवरा करेंगे, जिसमें जो अच्छा रहता सब मिलकर करेंगे। हमें इसमें क्या भी जल्दबाजी कर लेने जाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमें एजिटेशन कई को करना कर बोले तो क्या फ़ायदा है कर बोल कर हमारे वकील साहब बोल रहे थे। फ़ायदा ये है कि हमें मालूमात कराना, ये मुल्क में मुसलमान कौम जिंदा है कर मालूम करना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को। तुम्हें जो बोले हमें सुनने तैयार नहीं है। आज तुम्हें हुकूमत में रहेंगे, लेकिन हमें क्या हर एक हुकूमत को तुम्हें जो बोलते हो सुनते नहीं। हमारा एक कानून है, हमारा पर्सनल लॉ है, उसके साथ साथ मुल्क का कानून भी मानते हैं हमें, लेकिन कोसा कानून दायरे में रहे तो कानून मानते। तुम्हें जा को तुम्हें कोसा बोल को हमारे ऊपर मुसलत करे तो हमें नहीं मानते कर को, हमें मालूम कराने के वास्ते एजिटेशन करना, एजिटेशन करे तो भी पूरे गाँव को किसी भी तकलीफ नहीं होना। और बंद का मामला बोले, बंद तुम्हें बोले तो कौन भी बंद करता नहीं, अब पहले हमें बंद करना। जिस दिन एजिटेशन रहता है मुसलमान तुम्हारे कारोबार बंद करो पहले, बाद में दूसरा बोलिएगा। तुम्हें बंद कर ले को आँख हमारे उस दिन हमारे साथ जमा हो, सब मिलने को अगली बार जो है क्या तरीके से करना, क्यों करना कर को हमें सदर साहब सब जिम्मेदार हजरात बैठ को बात कर को बहुत अमन के साथ किसी नौजवान को तकलीफ नहीं हुई सरकार, और हमारा मैसेज दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती कर बोलते हुआ तमाम लोग ऐसा इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ये मामले में रहो। हमें हुकूमत का भी तुम्हारे साथ रहता, लेकिन हाथ में कानून लिए तो कोई सी हुकूमत भी तुम्हारे साथ रहती नहीं। इतना बोलते हुआ मुझे भी आज यहाँ बुला कर बात करने मौका दिए से अब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर मामले में तुम्हारे साथ रहता हूँ बोलते हुआ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।